खाटू श्याम जी को कलयुग का देवता क्यों कहा जाता है और श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा कौन सा वरदान दिया कि आज करोड़ों लोग उन्हें हारी का सहारा कहते हैं। आइए जानते हैं। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। वे महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बर्बरिक के पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनकी शक्ति से पूरी सेना का अंत किया जा सकता था, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो बर्बरिक भी उसमें भाग लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हुई, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का ही साथ देता हूँ। ये उत्तर सुनकर श्री कृष्ण थोड़ा गंभीर हो गए, क्योंकि बर्बरिक हारने वाले का साथ देते तो युद्ध का संतुलन तो बार बार बदलता रहता। पहले कौरव हारते तो वे कौरवों के पक्ष में चले जाते, फिर पांडव हारते तो वो पांडवों के साथ निकल जाते। ऐसे तो युद्ध का भी निष्कर्ष नहीं निकलता और अंत में पूरी सेना भी नष्ट हो जाती। इसीलिए श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बिना एक पल सोचे बर्बरिक ने अपना सिर भगवान को अर्पित कर दिया। उनकी भक्ति और त्याग देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम यानी श्याम से पूजा जाएगा, और जो व्यक्ति तुम्हें मन से पुकारेगा तुम उसकी सहायता करने अवश्य जाओगे। इसी वरदान के कारण आज बर्बरिक खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हैं। और उधर बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद महाभारत का पूरा युद्ध बर्बरिक ने अपने कटे हुए शीश से देखा था। और जब युद्ध समाप्त हो गया तो उनसे पूछा गया कि आप इसका विजय का श्रेय किसे देना चाहेंगे? तो बर्बरिक ने कहा, मुझे तो पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और दिव्य शक्तियां ही दिखाई दी। यही कारण है कि खाटू श्याम जी को केवल वीर योद्धा नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। ये कथा मुख्य रूप से स्कंद पुराण और महाभारत के लोक परंपरा प्रचलित है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि खाटू श्याम जी का सिर और धड़ कहाँ पर स्थापित है, और अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में खाटू श्याम जरूर लिखना। राधे राधे।